एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर पहुंच गया। टापू समुद्र के बीचों बीच में था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेढक और समुद्री जीव रहते थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली थी। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं रहता था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। उस झुंड में अधिकांश युवा गिद्ध थे। वे सोचने लगे कि अब इस जीवन भर इस टापू में रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना कंफर्टेबल लाइफ उन्हें और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। जब वह युवा गिद्धों को देखता था तो चिंता में पड़ जाता था। वह सोचता कि यह आरामदायक जीवन का इन युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। क्या वे वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ उनके सामने किसी भी प्रकार की चैलेंजेस नहीं हैं। ऐसे में जब कभी प्रॉब्लम उनके सामने आएगी तो वो उस प्रॉब्लम का हैंडल कैसे करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की मीटिंग बुलाई। बूढ़ा गिद्ध अपनी चिंताओं जताते हुए सबसे पहले बोला, इस टापू में रहते रहते हमें बहुत दिन हो गए। मेरे विचार से हमें उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ हम बिना किसी चैलेंजेस का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं और मुसीबत से लड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सटिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में प्रॉब्लम आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े ही मजे से जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज आया। उस जहाज में यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून कमजोर पड़ गए हैं, हम किसी पर भी हमला नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण से हमारा ये हाल हुआ है। शायद उस दिन आपकी बात मान ली होती और आपके साथ चल दिए होते तो आज हमारी ये हालत नहीं हुई होती। यह कहानी बूढ़े गिद्ध की सलाह के माध्यम से हमें यह शिक्षा देती है कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में चैलेंजेस आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न होए। खुद को हमेशा चैलेंजेस देते रहे और मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहें। तब तक आप चुनौतियों का सामना करते रहोगे, तब तक आप आगे बढ़ते रहोगे। इसलिए कंफर्ट जोन में पड़े न रहे और अपने लाइफ में ग्रोथ करते रहें। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।